हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के इस लाइव क्लासेस में, जहां हम रूबरू हो रहे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास के साथ में। इससे पहले 2 क्लासेस यूट्यूब पर डल चुकी हैं और आपकी ऐप पर भी डल चुकी हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने बहुत बेहतरीन सवाल प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, कुछ कंसेप्ट सीखे हैं, कुछ ट्रिक्स समझी है हमने, और उन्हीं ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज ये थर्ड लेक्चर में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले तो कमेंट करके बता दें, जो लोग आ चुके हैं कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या आप लोग उपस्थित हो चुके हैं। और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि आवाज़ और ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या आप लोगों को, ताकि लेक्चर को आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। देखो क्वेश्चन मैं कंप्लीटली लिख देता हूं बोर्ड पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित धन के 1/3 भाग को 3% की साधारण ब्याज की दर से जमा किया गया, ठीक है। 1/6 भाग को, बाकी 1/6 भाग को 6% की दर से जमा किया गया। शेष भाग को 8% से जमा किया गया। यदि 2 साल का कुल साधारण ब्याज 600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई धनराशि है, उसका 1/3 भाग 3% की साधारण ब्याज की दर पर जमा किया गया और 1/6 भाग 6% की साधारण ब्याज पर जमा किया गया। इतना क्लियर है। उसके बाद में बोला गया है शेष राशि, जो बची हुई शेष राशि है वो 8% की साधारण ब्याज पर जमा की गई, ठीक है। 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 600 रुपये निकल के आया। 2 साल का साधारण ब्याज है वो 600 रुपये निकल के आया। तो मूलधन हमसे पूछा है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तरफ से इसका आंसर चाहूँगा कि आप लोग क्या आंसर करते हैं इसका। फटाफट से आंसर करेंगे इसका। चलिए बताएंगे फटाफट से। देखो ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। कैसे करेंगे हम? देखो 1/3 भाग, ठीक है, इसे हमने दिया है 3% की साधारण ब्याज की दर पर। फिर 1/6 भाग, इसे हमने दिया है 6% की साधारण ब्याज की दर पर। इतना क्लियर है। उसके बाद में क्या बचा? माना पूरा 1 था, 1 में से 1/3 माइनस 1/6 करते हैं हम। इसको भी 6 में कन्वर्ट कर दें, इसको भी 6 में कन्वर्ट कर दें। सबका बेस अगर हम 6 कर देते हैं, इसको 6 करने पर ये भी 6 हो जाता है और इसको 6 करने पर यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। तो बचा क्या इसमें जो बचा है 6 माइनस 3 मतलब 3/6। कितना बचा? 1/2 भाग। कितना बचा? 1/2 भाग। ये मैंने रिमेनिंग निकाल लिया, जो कहा गया था कि शेष भाग को 8% की साधारण ब्याज पर देना है। तो मैंने रिमेनिंग निकाल लिया कि रिमेनिंग 1/2 भाग बचा था और उसे 8% की साधारण ब्याज की दर पर दे है और 2 साल में उसका साधारण ब्याज कितना बन गया? 600 रुपये। चलिए
ये एक भाग, आप एक साल का निकाल लेते हैं, एक साल का साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा ये हम निकाल सकते हैं। 1/3 का 3% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 1/6 का 6% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 1/2 का 8% कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 होगा, ठीक है। ये निकल के आया एक साल का साधारण ब्याज 1%, 1% और 4%, ये प्रतिशत में है, ठीक है। कितना हो गया, 6% साधारण ब्याज एक साल का। और ये 6% एक साल का है, लेकिन हमें जो दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है। 2 साल का साधारण ब्याज 600 है, और साधारण ब्याज कांस्टेंट रहता है, हर साल उतना ही लगता है। तो 600 रुपये का ये है, तो एक साल का कितना हो गया, 300 रुपये का। एक साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, एक साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये, ठीक है। तो 6% कितने के बराबर हो जाएगा, 300 रुपये के बराबर हो जाएगा 6%। क्लियर है चीज़। हमने क्या किया, एक साल का परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। एक साल में 6% ब्याज लग रहा है, और 6% की वैल्यू 300 के बराबर हो गई, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, आप कहेंगे 50 के बराबर हो गई, 50 रुपये के बराबर, ठीक है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 100% मतलब 5000 रुपये, और यही हमसे पूछा था मूलधन। मूलधन क्या हो गया, 5000 रुपये, ठीक है। ये हमारा मूलधन है। समझ में आया आप लोगों को, कैसी लगी ये ट्रिक, क्या आपको समझ में आया। हमने कहीं पर भी यहाँ साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ रेशो मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है ये चीज़। चलिए, क्या मैं इसको मिटा दूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं एक बार हट जाता हूँ स्क्रीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हमें आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के साथ में कोई लंबा मेथड हम नहीं लगा सकते एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। मैं किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो बहुत कम टाइम में हमें बहुत क्वेश्चंस करने होते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। इसमें भी हमें मूलधन निकालना है। क्या करना है, मूलधन की वैल्यू निकालनी है। करके दिखाएंगे सारे लोग। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल फर्स्ट ईयर जो रेट लगने वाली है, रेट दर क्या होगी, दर दे रखी है यहाँ पर 14.2/7%। दूसरे साल के लिए जो दर दे रखी है वो है 10% वार्षिक दर, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए जो दर दे रखी है हमारे पास में वो है 11.1/9%, 11.1/9% इस दर पर। तो 3 साल की ये बात है, 3 साल की। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यहाँ दे रखा है, CI माइनस SI यहाँ गिवन है अपने को, कितना है 810 रुपये, 810 रुपये। चलिए, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है और हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा, करके बताएंगे मूलधन क्या होगा। CI माइनस SI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपने को गिवन है 810 रुपये। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। और जिन लोगों को नहीं आया है वो वेट करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। हर बार कंपटीशन में आगे बढ़ने की होड़ में ना लग के, कभी कभार हम सीखने के लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं।
तो वेट करो, सीखो, पेशेंस रखो, पहले सीखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम दौड़ लगाएंगे, हम भागेंगे रेस में। ठीक है, चलिए क्या आंसर आ रहा है सब लोगों का बताएंगे। चलिए एक बात बताइए, इस दर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूँ 1/10, इसे क्या लिख सकता हूँ 1/9। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के भाग का हमें CI माइनस SI निकालना है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1/7, 1/10, 1/9 जो है, तो हम क्या करेंगे 7, 10 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाता है 963 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 630 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो 630 रुपये हम क्या कर रहे हैं, 630 रुपये को मूलधन मान लेते हैं, यही हमें निकालना है ना। तो 630 रुपये को हम मूलधन मान लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हम ट्री मेथड यहाँ लगाएंगे। तो 630 रुपये हमने मूलधन माना, इसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा 1/7, 14 सही 2/7% की दर से ब्याज लगेगा। तो एक साल में कितना आया इसका 90 रुपीज़। कितना आया 630 का 1/7 कितना होगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो 90 रुपीज़ तो इसका फर्स्ट ईयर में आ गया। अब सेकेंड ईयर में 1/10 के हिसाब से लगेगा, 1/10। तो 630 का 1/10 कितना होता है 63, ठीक है। और 90 का भी 1/10 लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 90 जो ब्याज आया है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ब्याज पर ब्याज 90 का 1/10 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/9 है। तो 63 का 1/9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 रुपीज़। ठीक, क्लियर है चीज़? 70 रुपीज़। अब 1/9 जो हम ले रहे हैं वो 1/9 इसका भी आने वाला है, इसका भी आने वाला है और इसका भी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका कितना आएगा 1/9, तो इसका 10 रुपीज़ आएगा। 1/9 इसका 10 रुपीज़ आएगा। इसका 1/9 कितना आएगा, तो इसका 1/9 कितना आएगा बताएंगे आप, 7 रुपीज़ आएगा, ठीक है। और इसका 1/9 1 रुपीज़ आएगा, ठीक है, 1 रुपीज़ आएगा। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? इतना हो गया अपना। अब आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट कॉलम जो होता है, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। और ये जो होता है डिफरेंस होता है CI माइनस SI, CI माइनस SI, जो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 27, 10 + 9 19 + 8 27। तो CI माइनस SI यहाँ से कितना आया 27, और जो हमें दे रखा है कितने के बराबर है 810 के बराबर। तो क्या 630 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। 810 जो है वो बराबर हो गया 27 के, और हमें निकालना है 630। 630 हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। 630 हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 18,900 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे अपन। मेथड समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? क्या ट्रिक थी, कैसे हमने किया, आप लोगों का क्या आंसर आया, इन सबको कंपेयर करो तब देखो। और सीखने वाली बात हो तो सीखो, ठीक है। चलिए
कॉपी कर लेंगे इसको फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता दूँ इसको मैं, तो जो हमारा मूलधन आया वो कितना आया 18,900 क्या है अपना प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि जो 27 था वो 810 के बराबर हो गया था, तो 630 जो हमने मूलधन माना था वो हमने काउंट कर लिया। ये 27 से 3 बार कट गया, 3 × 63 करेंगे तो 189 0। ठीक है, तो 18,900 यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, मूलधन ज्ञात करना है अपने को। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें मिश्रधन दे रखा है 2 साल के बाद का, 2 साल के बाद का मिश्रधन यहाँ पर अपने को दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 4%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%, और 2 साल का समय दे रखा है। मिश्रधन दे रखा है 1352 रुपये। कैसे करेंगे बताएंगे फटाफट से। और ये क्वेश्चन हमें करना है 10 सेकेंड में, सिर्फ 10 सेकेंड में हमें करना है। कितनों का आंसर आ गया बताओ फटाफट से, कमेंट करते जाओ आप लोग आंसर। ठीक है, जिसके जो आंसर आता है कमेंट कर दिया करो लाइव चैटिंग में। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करना है अपने को। चलिए, मुझे पहले तो आप सब लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या टारगेट है, कौन सा एग्ज़ाम आपने टारगेट बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, और दूसरा ये बताएंगे कि इस टॉपिक से आपको कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करें क्या इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दे रखा है, मैं इंक अगर चेंज करूँ तो देखो ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान दो कि 4% जो दर है हमारी, उसे हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं
1/25 लिख सकते हैं क्या? क्या ये क्लियर है? 4% को 1/25 लिख सकते हैं। चलिए, मतलब 25 पर 1 भाग का हमें ब्याज मिल रहा है। 1 साल में 25 पर 1 भाग ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दो कि मतलब 25 से वह राशि कितनी हो गई? 26। क्लियर है चीज़? जो राशि 25 थी वो 1 साल बाद 26 हो गई। ठीक है, फिर से नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा कि जो राशि 25 थी वो राशि अब हो गई 26। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ तो आएगा 625 और यहाँ आएगा 676। ये चीज़ क्लियर है? 625 और 676 क्लियर है? ये तो हुआ हमारा 2 साल पहले का मूलधन और ये 2 साल बाद का मिश्रधन। बस इस रेशियो से हम कंपेयर कर देंगे, जो भी डेटा हमें दे रखा है उससे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो 676 है वो क्या है? 1352। तो 625 हमें निकालना है। क्या निकालना है? 625। तो क्या करते हैं हम? 1352 इज क्या है? ये 676 गुणा 625। ये इससे 2 बार में चला गया। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 रुपये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? 1250 मूलधन था जो कि 2 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपये हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। फटाफट से कॉपी कर लेंगे इसको। किस किस का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग बताएंगे? देखो अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, बैंक के भी नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो आप लोग मुझे बताएं किस किस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है ये बताएंगे आप कमेंट करके। चलिए मिटा दूँ इस चीज़ को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो 5वां क्वेश्चन, जैसे मैंने ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और कल आपको पूरा ट्रिक से मैंने समझाया था कि बेसिक से ट्रिक को कैसे रिलेट किया मैंने, और देखो क्वेश्चन से समझ जाओगे आप लोग। 4th क्वेश्चन, यदि कोई धन 2 साल में अपने आप का, यदि कोई धन 2 साल में अपने आप का तीन गुना हो जाता है तो कितने समय में 729 टाइम्स 729 गुना हो जाएगा? ये आपको कैलकुलेट करके बताना है।
जिन लोगों ने कल की क्लास ली है हमारी, वो लोग इसे 5 सेकंड में कर देंगे, वो लोग इसे 5 सेकंड में कर देंगे, और जो लोग नए हैं उनको शायद टाइम लग सकता है। ठीक है, तो करके बताएंगे फटाफट से। करके बताएंगे। देखो, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अपने पास में जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर t। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, a/p को अलग कर लूँगा। a/p को मैंने अलग कर लिया, तो यहाँ से 1 + R/100 की पावर t रह जाती है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है कि 2 साल में प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, मतलब मिश्रधन जो है वो प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने में, ये है 1 + R/100, अंदर वाली चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, दर में कोई तब्दीली हमने की नहीं है, और ये है यहाँ पे 2 साल। ठीक है, ये है यहाँ पे 2 साल। हमें क्या करना है, इस 1 से ये 2 साल में 3 गुना हो गई, हमें करना है 729 टाइम्स 729 729 गुणा 729 गुणा 1 का 729 गुणा करना है। तो क्या पावर हम बढ़ाएं, 3 की पावर क्या लगाएं, देखो 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ, 1 ही रहने वाला है, 3 की पावर क्या लगाएं कि 729 हो जाए। हमें पता है कि 729 जो है वो 9 की पावर 3 है। ठीक है, 9 की पावर 3 क्या होता है, 9 गुणा 9 करते हैं तो 81 गुणा 9 करते हैं 729 होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो 3, अगर इसकी पावर मैं 6 कर दूँ, इसकी पावर मैं 6 कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 729। ठीक है, 729 डिवाइड बाई 1, और यहाँ जब 6 करिए पावर, तो यहाँ पर भी पावर 6 करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी पावर 6 करनी पड़ेगी। तो इसको इसके इक्वल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इसको 729 टाइम्स होने के लिए 12 साल लगेंगे, कितना, 12 साल। ये हमारा आंसर होगा। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, हमें दे रखा है कि 3 गुना हो रही है। ठीक है, और 3 गुना होने में जो टाइम लग रहा है वो 2 साल का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 729 टाइम होने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 6 की पावर, इसकी पावर 6 कर देते हैं, जो पावर हमने यहाँ रखी है उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 साल हमारे पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, और इस ट्रिक को अगर आप डायरेक्टली समझोगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाओगे, लेकिन इसको कंसेप्ट से रिलेट करोगे, बेसिक से रिलेट करोगे, तो लंबे समय तक आपको ये याद रहेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया। तो 12 साल इसका आंसर आ गया। किस किस को समझ में नहीं आया बताएंगे, किस किस को समझ में नहीं आया, क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को। चलिए, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, उनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको आती है,
तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उसकी पिक भेज सकते हैं हमें, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था हमारा आज 3rd लेक्चर, इसे आज हम यहीं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम स्टार्ट करें ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे हमें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ में इसको शेयर करें। अपने स्टडी ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, उस पर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।